और कांग्रेस आज उपचुनाव उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। दिल्ली से जयपुर तक लगातार अंतिम मुहर पर चर्चा हो रही है। कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। दौसा से डीसी बैरवा, रामगढ़ से आर्यन खान और झुंझुनू से अमित ओला का नाम फाइनल। देवली, उनियारा और सलूंबर में भी दो दो नामों का पेंच। खेवसर और 84 सीट की तस्वीर साफ होना बाकी है। कंफ्यूजन वाली चारों सीटों पर आज तस्वीर साफ होगी, लेकिन चर्चा के बाद कांग्रेस आज उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर, अंतिम मुहर पर लगातार अब चर्चा हो रही है। विधानसभा उपचुनाव कारण कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी हुए हैं, लेकिन कई सीटों पर कंफ्यूजन भी है और उन पर आज तस्वीर साफ होगी। खेवसर और 84 सीट की तस्वीर साफ होना बाकी है। सलूंबर में भी दो दो नामों का पेंच हो रहा है और देवली, उनियारा में भी। इसी के साथ आपको बता दें, दौसा से डीसी बैरवा, रामगढ़ से आर्यन खान और झुंझुनू से अमित ओला का नाम फाइनल। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अब लगातार तमाम जो पार्टियां हैं प्रदेश में भी विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी हैं। ऐसे में कांग्रेस में कुछ नाम फाइनल चल रहे हैं, लेकिन कुछ नामों पर अंतिम मुहर लगने का इंतजार हो रहा है। तस्वीर कब तक साफ होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए कि मात्र 2 दिन का जो टाइम है वो बचा है, यानी 25 तारीख नामांकन की लास्ट डेट है और कांग्रेस अभी भी इस पसोपेश में है कि किनको टिकट दिया जाए। लगातार मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो शीर्ष नेता हैं लगातार संपर्क कर रहे हैं और एक जो अंतिम मोहर है तस्वीर साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो कांग्रेस की 3 जो सीट है वहां पर नाम फाइनल हो गए हैं, अंतिम मोहर लगना बाकी, यानी जो लिस्ट है उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। जिस तरह से जिक्र किया, दौसा में जो लगभग नाम फाइनल बताया जा रहा है, डीसी बैरवा का नाम सामने आ रहा है और दूसरी तरफ झुंझुनू से जो अभी विधायक से सांसद बने ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला का नाम सामने आ रहा है और रामगढ़ से कांग्रेस के दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान का। अब देखना यह होगा कि बाकी 4 सीट हैं उन पर एक और 2-2 नामों का पैनल है और कांग्रेस में इसी चीज की माथापच्ची और कंफ्यूजन है कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि दोनों ही दावेदार मजबूत माने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो आलाकमान और राजस्थान का जो शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि किसके फेवर में विरोध नहीं होगा, क्योंकि टिकट देने के बाद पार्टी में अंदर खाने विरोध होता है। तो जो आपसी फूट ना हो, इसको देखते हुए एक एक्सरसाइज वो की जा रही है। लेकिन जरूरी ये है कि अगर 7 विधानसभा उपचुनाव में कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो समय पर टिकट देना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रत्याशियों को टाइम भी मिलता है। तो यही मंथन चल रहा है और संभवतः और लगभग सूत्रों के अनुसार यही है कि आज देर शाम तक कांग्रेस अपने सभी जो प्रत्याशी हैं 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। देखना होगा कि किस तरह से जो नाम है जिन पर कंफ्यूजन है उनमें किन नामों को शामिल किया जाता है और जो घोषणा के बाद किस तरह का जो आंतरिक विरोध है उसको कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने समय से पहले 5-6 दिन पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जो प्रचार है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उस पर स्वाभाविक सा दबाव बन रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति बना चुकी है, फील्ड में उतर चुकी है, प्रचार प्रसार कर रही है, जनता तक पहुंच रही है। तो कांग्रेस का अभी तक नाम भी तय नहीं हुआ, उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं हुई, तो एक बड़ा जो दबाव है ये भी है। तो इस दबाव को कम करने के लिए संभवतः आज लगभग सारा मंथन कर लिया जाएगा। जो नाम फाइनल है उनके अलावा जिन पर कंफ्यूजन है उन पर भी किसी एक नाम पर सहमति के बाद आज आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं और कुछ पर तस्वीर अभी भी क्लियर नहीं। हालांकि कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम जो नाम है वो हाईकमान तक भेजे गए हैं, लेकिन हाईकमान की ओर से अभी मुहर लगना बाकी।